आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नरमपंथियों और गर्मपंथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि नरमपंथी और गर्मपंथियों दोनों का मानना था कि जनता राजनीतिक कार्यों में सहभागिता के लिए तैयार नहीं है। दूसरा है गर्मपंथियों के विपरीत नरमपंथियों ने केवल संवैधानिक तरीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया। तीसरा है नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों का मानना था कि ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक हितों के अनुरूप है। तो कूट के आधार पर चयनित करना है कि कौन सा कथन जो है सही है, केवल एक दो, केवल तीन या फिर एक दो तीन। तो ये बताना है कि कौन सा जो है वो सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो, मतलब कि दूसरा कथन जो इसका जो है वो आपका सही है। ठीक है, मतलब दूसरा कथन जो है वो केवल सही है, पहला और तीसरा जो है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि गर्मपंथियों की जनता की सहभागिता और बलिदान देने की क्षमता में अटूट विश्वास था, इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है। तीसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि गर्मपंथियों ने प्रेसिडेंशियल मिशन थ्योरी को खारिज कर दिया और माना कि ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध भारत के ब्रिटिश शोषण को कायम रखेंगे। यानी कि अगर हम ब्रिटेन के साथ कोई भी राजनीतिक संबंध रखते हैं तो ब्रिटिश शोषण को कायम रखेंगे, इसलिए तीसरा कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। साइमन कमीशन की सिफारिशों पर विचार करें कि इसने पूर्णतया स्वायत्त प्रतिनिधि सरकार की स्थापना का प्रस्ताव रखा और इसने केंद्र में संसदीय उत्तरदायित्व को अस्वीकार कर दिया और इसने अन्य समुदाय के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल बनाए जाने रखने की सिफारिश की। तो कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर बात करें साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन का गठन जो है वो 8 नवंबर 1927 को हुआ और 3 फरवरी 1928 को यह भारत आया और मई 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट प्रस्तुत में इसने कई चीजें कही, जैसे कि द्वैध शासन का अंत हो और प्रांतों में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना हो। और पहला कथन जो है वो पूर्णतया सही, इसने प्रांतों में पूर्णतया स्वायत्त प्रतिनिधि सरकार की स्थापना का प्रस्ताव रखा। यह गलत है क्योंकि द्वैध शासन का अंत किया और प्रांतों में इसने प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, जिन्हें स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ साथ समुदायों की रक्षा के लिए गवर्नर की आंतरिक सुरक्षा के संबंध में विवेकाधिकार प्रदान किया जाना चाहिए, मतलब कि ये गवर्नर जनरल के वो अधीन होनी चाहिए। तो इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है। दूसरा कथन है इसने केंद्र में संसदीय उत्तरदायित्व को अस्वीकार किया। ठीक है, तो पहला जो था वो सही था, इसलिए कूट के अनुसार जो है वो सही नहीं, मतलब पहला कथन जो सही था, इसने केंद्र में संसदीय उत्तरदायित्व को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, यह कथन जो है, ठीक है, उत्तरदायित्व को अस्वीकार कर दिया, यही जो है वो गलत है। ठीक है, इसलिए दूसरा कथन ही केवल सही है। ठीक है, तीसरा भी जो है वो सही है, मतलब कि साइमन कमीशन की सिफारिश के अंतर्गत केवल एक और तीसरा सही है। दूसरा कथन जो है इसलिए गलत है क्योंकि जो प्रश्न है वो सही नहीं पूछ रहा है, इसलिए दूसरा कथन प्रश्न ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि सूरत में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि अंबिकाचरण मजूमदार को अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया और गर्मपंथियों ने लाला लाजपत राय को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मांग की और इसके परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरमपंथियों गर्मपंथियों में विभाजित हो गई। तो कौन सा कथन सही है, एक और दो, दो और तीन, एक और तीन या फिर एक दो तीन। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, दो और तीन, मतलब कि दूसरा और तीसरा जो है वो सही है, पहला कथन जो है वो गलत है। क्योंकि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दौरान नरमपंथियों गर्मपंथियों के बीच काफी मतभेद बढ़ गए।
नरमपंथियों के तरीकों को विफल होते देख गर्मपंथी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष को और तेज करना चाहते थे। गर्मपंथी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल से बाहर बाकी देश के हिस्सों में भी चाहते थे। साथ ही वे औपनिवेशिक सरकार के साथ हर प्रकार के संबंध को बहिष्कार करना चाहते थे। अरविंद घोष के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों में प्रशासन को असंभव बनाना था। दूसरी ओर नरमपंथी जो है वो बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक और यहां तक कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक ही सीमित रखना चाहते थे, बहिष्कार उनका रखना चाहते थे। ठीक है। और सूरत अधिवेशन जो है 1907 का सूरत अधिवेशन था, ठीक है, इसके अध्यक्ष जो हैं वो मजूमदार नहीं थे बल्कि रास बिहारी बोस थे। जबकि गर्मपंथियों की मांग की लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन नरमपंथियों ने रास बिहारी बोस को अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कराया। इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है, दूसरा तीसरा कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय कम्युनिस्ट सम्मेलन के संदर्भ में विचार करें कि पहला भारतीय कम्युनिस्ट सम्मेलन 1925 में कानपुर में किया गया और इस आयोजन को एम.एन. राय के द्वारा आयोजित किया गया। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। क्योंकि ऐतिहासिक कम्युनिस्ट सम्मेलन जिसने बिखरे हुए कम्युनिस्ट समूहों को एक पार्टी के रूप में एकजुट किया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के कुछ दिनों के भीतर ही, ठीक है, इसने इस सम्मेलन को त्याग दिया गया। लेकिन 1924 में एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई और 1925 में इसका पहला सम्मेलन आयोजित किया गया और यह सम्मेलन जो है वो कानपुर में हुआ था। इसलिए पहला कथन जो है वो सही है। ठीक है। और इस सम्मेलन में हसरत मोहानी को स्वागत समिति का चेयरमैन बनाया गया और सिंगारा वेलू को अध्यक्ष चुना गया। ठीक है। दूसरा कथन जो है, ठीक है, दूसरा कथन जो है गलत है, क्योंकि इसको बुलाया था हसरत मोहानी ने को स्वागत समिति के रूप में और सिंगारा वेलू को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है, ना कि एम.एन. राय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कैबिनेट मिशन, पैंथिक लॉरेंस, सीमा आयोग, रेडक्लिफ, संयुक्त रक्षा परिषद, फील्ड मार्शल क्लाउड, अचिन लेक। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है? केवल 2 और 3, 1 2 3, केवल 3 या फिर 1 2? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1 2 3। मतलब इसके तीनों कथन जो हैं वो सही हैं। सीमा आयोग का गठन, सीमा आयोग का गठन जो है वो 1947 में गठित की गई थी और इसका गठन इस सिफारिश करने के लिए कहा गया था कि भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब और बंगाल के क्षेत्रों को भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे विभाजित किया जाए। और इस आयोग का गठन जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। इस आयोग में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 4 सदस्य और मुस्लिम लीग से 4 सदस्य शामिल थे और इसकी अध्यक्षता जो है सिरिल रेडक्लिफ ने की थी। इसलिए दूसरा कथन जो है वो सही है। कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन जो है ये इसका गठन जो है फरवरी 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली सरकार ने भेजा था। इस मिशन में 3 सदस्य थे। पैंथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर ये नौसेना से संबंधित थे। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य ब्रिटेन से भारत नेतृत्व को सत्ता के हस्तांतरण पर विचार विमर्श करना था। इसलिए पहला युग्म भी सही है। अगर हम संयुक्त रक्षा परिषद की बात करें तो संयुक्त रक्षा परिषद जो है वो 1947 के पूर्व भारत और पाकिस्तान की संयुक्त रक्षा परिषद की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के नवनिर्मित सशस्त्र बलों के संगठन राष्ट्रीयकरण के साथ ब्रिटिश सशस्त्र बलों की वापसी की निगरानी करना था। इसकी अध्यक्षता जो है
फील्ड मार्शल क्लाउड अचिनलेक ने की थी, जो 30 नवंबर 1947 तक भारत और पाकिस्तान के सर्वोच्च कमांडर थे। इसलिए इसका तीसरा कथन भी सही है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।